बिहार के बाद अगर हम करते हैं बात जाटों की, यानी कि जयंत चौधरी साहब की। जयंत चौधरी अपने बड़े दबंग नेता हैं और कई बार तो इतनी वो कहते हैं जाट रे जाट 16 दूनी 8, तो जिस बात पे अड़ जाते हैं वो वाला कार्य भी करके दिखाते हैं। लेकिन बहुजनों की राजनीति में कहाँ तक फिट बैठते हैं, अभिषेक जी से हम लोग जानेंगे। अभिषेक जी, जयंत जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितना बहुजनों की राजनीति के ऊपर कितनी पकड़ रखते हैं जाटों के अलावा, और क्या लगता है कि बहुजनों के उद्धार और उत्थान की कोई बात करते हैं या नहीं करते हैं? क्या कहना चाहेंगे? जयंत चौधरी जी की जो पैदाइश है ये यूएस की है। ये यूएस में पैदा हुए, लेकिन इन्होंने जो ग्रेजुएशन किया है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक कॉलेज है, वेंकटेश्वरा कॉलेज है, वहां से ये ग्रेजुएट हुए हैं। और पोस्ट ग्रेजुएशन ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स वहां से किए। तो मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये पता चले कि जयंत चौधरी जी शैक्षणिक रूप से बहुत ही मजबूत व्यक्ति हैं। इनकी शिक्षा दीक्षा सही इंस्टीट्यूशन से हुई है। तो ऐसे में इन्होंने जो जिम्मेदारी ली है वो जिम्मेदारी भी क्या है, बड़ी ही ली है। जिस तरह की शिक्षा है उस तरह की इन्होंने जिम्मेदारी भी ली है। और ये पैदाइशी जो है एक राजनीतिक परिवार के व्यक्ति हैं। आपको पता है कि इनके जो ग्रैंडफादर हैं चौधरी चरण सिंह जी, वो इस देश में प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। और यही नहीं, चौधरी चरण सिंह जो है फ्रीडम फाइटर की लिस्ट में भी उनका नाम है। तो ऐसे समृद्ध परिवार से, ऐसे समृद्ध वैचारिकी के परिवार से माननीय जयंत चौधरी जी का संबंध है। और जयंत चौधरी जी अगर आप देखेंगे तो किसानों को, यूथ के मुद्दे पे काफी आपको प्रखर नजर आते हैं। वो अपनी बात जो है बहुत बेबाकी से रखते नजर आते हैं। और यही नहीं, बहुत शालीन और बहुत ही एक डिसेंट तरीके से जनता के बीच में और अपने समकालिक नेताओं के साथ ये पेश आते हैं, बहुत ही डिसेंट वे में। जो अगर इनके हम कंडक्ट को देखेंगे, इनको अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो ये पाएंगे कि इनकी जाति के बारे में जो इस देश में जो कुछ भी किंवदंतियां बनाई गई हैं, जो कुछ भी जुमले बनाए गए हैं, वो एक द्वेष के कारण बनाए गए हैं। वो इनकी जाति के लोगों को, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं। या जातिवादी व्यवस्था ने इन लोगों को हमेशा अपने से दूर करने के लिए, या इनको जो है हमेशा जो है एक पनिशमेंट करने के लिहाज से जो है इनके खिलाफ ऐसे जातिवादी जुमले बनाए। अगर ऐसे लोगों के हम चरित्र को देखें तो ये बात हमें समझ में आती है कि इतने डिसेंट, इतने सभ्य, इतने पोलाइट, इतने हम्बल, ऐसे लोगों के बारे में या ऐसे लोगों की जातियों के बारे में ये जो जुमले कहे जाते हैं वो सरासर इनके आत्मसम्मान को गिराने के लिए कहे जाते हैं। दूसरी बात है कि जहां तक बहुजन विचारधारा की बात है, तो मैंने पहले शुरू में ही कहा कि बहुजन विचारधारा की जो शुरुआत है वो बहुजन महापुरुषों के विचारों से। और इस देश में बहुत सारे बहुजन महापुरुष हैं, लेकिन जिन महापुरुषों के विचारों को के कारण इस देश में बहुजन समाज की एक आइडेंटिटी बनी, एक उनकी पहचान बनी है। उन महापुरुषों को लोग जो आइडेंटिफाई करके बताते हैं तो उसमें महात्मा फुले का नाम है, छत्रपति साहू जी महाराज का नाम है, उसमें ईवी पेरियार रामास्वामी नायकर का नाम है, उसमें जो है साउथ के एक और संत गुरु हैं उनका नाम है, और बाबा साहब अंबेडकर का नाम है। ऐसे बहुत सारे महापुरुष हैं जिनका नाम है। अगर इनके विचारों के आधार पे हम किसी संगठन को बनाते हैं तो इसका मतलब है कि हम वो बहुजनों को मजबूत करने के लिए वो संगठन या उसका मकसद है। लेकिन आप चौधरी चरण सिंह का देखेंगे, उनका कार्यकाल देखेंगे तो नो डाउट उनके समय में जो है किसानों के आंदोलन, बड़े बड़े आंदोलन हुए और किसानों के हित में बहुत सारे फैसले हुए, और हरित क्रांति जैसी क्रांति किसानों ने इस देश में की है। उसमें भी चौधरी चरण सिंह का बहुत बड़ा योगदान। चौधरी चरण सिंह जी के जो बेटे हैं, जो जयंत चौधरी जी के पिताजी हैं, वो भी कैबिनेट में मिनिस्टर रहे केंद्र सरकार में। और आज जयंत चौधरी जी भी 2009 से
पॉलिटिक्स में हैं और इनकी जो पार्टी है राष्ट्रीय लोक दल, उस पार्टी के 2009 से ये मुखिया हैं। इनके नेतृत्व में ये पार्टी चल रही है। इन्होंने कोशिश किया कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो सांप्रदायिक पार्टियां हैं, जो जातिवादी पार्टियां हैं, खास करके भारतीय जनता पार्टी के वर्चस्व को कमजोर करने के लिए, तो ये जो है 2019 में समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठबंधन के साथ खड़े हुए थे। उसके बाद आगे भी ये समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में रहे और समाजवादी पार्टी की मदद से ये लोक दल के सीट पे उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में चुने गए और 2022 से ये राज्यसभा में हैं। और यही नहीं, ये 2024 के लोकसभा इलेक्शन में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना गठबंधन करके 2 सीट पे इन्होंने लोकसभा की जिताई है और अपने ये कैबिनेट में मिनिस्टर बने हैं। तो ये इनके राजनीतिक जो एक इच्छा होती है, राजनीति में जो सफलता की, जो लोग सफल राजनीतिक को देखते हैं कि वो सत्ता के कितने करीब है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने ये भी दिखा दिया कि ये संघर्ष भी करना जानते हैं और सत्ता को अचीव भी करना जानते हैं। तो जयंत चौधरी जी के इस राजनीतिक जो निर्णय से ये बातें साबित होती हैं। और दूसरी बात है, जहां तक बहुजन की बात है, तो नो डाउट जयंत चौधरी जी भी ऐसे समाज से ताल्लुक रखते हैं कि जो इस देश में सामाजिक व्यवस्था में ओबीसी है, या जिसको लोग शूद्र बोलते हैं, या संविधान की भाषा में या वैचारिकी की भाषा में उसको हम लोग बहुजन बोलते हैं। लेकिन जो जिस समुदाय से ये आते हैं, उस समुदाय का इस विचारधारा पे बहुत ज्यादा विश्वास नहीं है। वो अभी भी ब्राह्मणवादी विचारधारा के नियंत्रण में है, या ब्राह्मणवादी विचारधारा से अपने आप को ज्यादा जोड़ के देखता है जी। उस विचारधारा को, उस विचारधारा की सच्चाई को अभी जयंत चौधरी जी की विचारधारा और उस सच्चाई को वाकिफ कराते हुए नजर नहीं आती है। और इसीलिए जो है, अगर आप देखेंगे वैचारिकी के लेवल पे, तो जयंत चौधरी जी व्यक्तिगत रूप से तो बहुत उनमें गुण है, लेकिन विचारधारा जो बहुजन विचारधारा है, उस विचारधारा के वाहक के रूप में आप नहीं देख सकते। क्योंकि जब तक हम उन महापुरुषों के प्रति अपनी आस्था या उनके विचारों के ऊपर अपना आचरण नहीं करेंगे, तब तक हम उस विचारधारा के वाहक नहीं बन सकते। तो ये वैचारिकी तौर पे जो है, बहुजन विचारधारा को वो तरजीह नहीं देते हैं जो ये और विचारधारा या समाजवादी विचारधारा या हिंदुत्व की विचारधारा को जितना जो है इनके कार्यक्रमों में देखा जा सकता है। जी, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। आप किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, EV रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई,
मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए? यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।